भरूच से स्वामी जी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर अनेक सज्जनों ने उनका स्वागत किया। एक भाटिया सेठ अपनी गाड़ी में बैठाकर उस राह से ले गया जहां लाखों रुपया खर्च कर एक मंदिर बनवाया था। उसने स्वामी जी से मंदिर देखने को कहा। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। लोग स्वागत को आए हैं, लोग स्वागत को आए हैं। लोग स्वागत को आए हैं, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। सेठ भाटिया ने स्वामी को गाड़ी में बैठाया। लाखों रुपया खर्च किए और एक मंदिर बनवाया। स्वामी जी ने कहा अविद्या इसको कहते हैं। विद्यालय खुलने से ज्ञान के दीपक जलते हैं। मणिकेश्वर मंदिर में स्वामी जी ठहराए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। राव बहादुर गोपाल राव जी भक्ति भाव रखते हैं। शास्त्रार्थ के बाद वहाँ सत्कार हुआ करते हैं। पौषवती पंचमी को स्वामी राजकोट में आए। राजकुमारों को विद्यालय में उपदेश सुनाए। ज्ञान की गंगा बही देश में सब हर्षाए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। लोग स्वागत को आए हैं, लोग स्वागत को आए हैं। लोग स्वागत को आए हैं, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। स्वामी गए अहमदाबाद, लोग स्वागत को आए हैं। पौष कृष्ण पक्ष संवत 1931 में स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन नियम और उपनियमों के ना बनने से कार्य अपूर्ण था। आर्य समाज स्थापित कर दी, नर नारी सब मगन भये। नियम और उपनियम नहीं थे, अधिकारी सब नियम किए। अहमदाबाद बड़ौदा होकर स्वामी पहुंच गए वलसाड़। पारसी और मुसलमानों पर कृपा दृष्टि कीन्ही महाराज। पारसी और मुसलमानों पर कृपा दृष्टि कीन्ही महाराज। कृपा दृष्टि कीन्ही महाराज। स्वामी जी बलसाड़ से वसई होकर पुनः मुंबई आते हैं।
सोचते विचरते स्वामी मुंबा नगरी आए हैं। लाल जी दयाल जी के बंगले में ठहराए हैं। ढोंगी पोप पंडितों सबके चेहरे कुम्हिलाए हैं। सत्य के पुजारी अपने मन में अति हर्षाए हैं। सत्य के पुजारी अपने मन में अति हर्षाए हैं। सत्य सबके ही मन भावे, सत्य सबके ही मन भावे। समय बड़ा बलवान बीज से अंकुर उग आवे। समय बड़ा बलवान बीज से अंकुर उग आवे। चैत्र का शुक्ल पक्ष भाया, चैत्र का शुक्ल पक्ष भाया। संवत 1932 का सुअवसर आया। संवत 1932 का सुअवसर आया। देर ना कीनी पल की है, देर ना कीनी पल की है। गिरगांव मोहल्ले में वाटिका माणिक चंद की है। गिरगांव मोहल्ले में वाटिका माणिक चंद की है। आर्य समाज स्थापित की ना, आर्य समाज स्थापित की ना। वैदिक धर्म प्रचार ऋषि ने बीज रोप दीना। वैदिक धर्म प्रचार ऋषि ने बीज रोप दीना। देख जन सब ही हर्षाए, देख जन सब ही हर्षाए। आर्य जाति के उद्भव के आसार नजर आए। आर्य जाति के उद्भव के आसार नजर आए। प्रभु का दया भाव पावे, प्रभु का दया भाव पावे। समय बड़ा बलवान बीज से अंकुर उग आवे। समय बड़ा बलवान बीज से अंकुर उग आवे। बड़ौदा शहर पहुंच गए हैं, बड़ौदा शहर पहुंच गए हैं। विश्वामित्र के तट पर मंदिर में पहुंच गए हैं। विश्वामित्र के तट पर मंदिर में पहुंच गए हैं। तर्क के तीर चलाए हैं, तर्क के तीर चलाए हैं। दक्षिण और गुजराती पंडित सब घबराए हैं। दक्षिण और गुजराती पंडित सब घबराए हैं। राज्य का धर्म बताया है, राज्य का धर्म बताया है। माधव राव के कहने पर सबको समझाया है। माधव राव के कहने पर सबको समझाया है। विजय का बिगुल बजाया है, विजय का बिगुल बजाया है। कमल नयन को जीत महागौरव पढ़ पाया है। कमल नयन को जीत महागौरव पढ़ पाया है। ऋषि की महिमा सब गावें, ऋषि की महिमा सब गावें। समय बड़ा बलवान बीज से अंकुर उग आवे। समय बड़ा बलवान बीज से अंकुर उग आवे। स्वामी जी बड़ौदा से फिर मुंबई पधारते हैं।
वहां उनसे मिलने भगवती नाम की माई, जो बचपन से वैराग्यवती हो गई थी, मिलने आई। सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर उनकी इच्छा स्वामी जी से मिलने की हुई। मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। सर्वप्रथम 28 नियम बने थे। होशियारपुर के पास में हरियाणा एक ग्राम, वहाँ की कन्या भगवती जपे प्रभु का नाम। वहाँ की कन्या भगवती जपे प्रभु का नाम। जपे प्रभु का नाम, जवानी में वैराग्य समाया। काशाय वस्त्र को धार, ज्ञान वेदांत गुरु से पाया। पढ़ सत्यार्थ प्रकाश, विचारों में परिवर्तन आया। भक्ति भाव से संग भ्रात के मुंबई कदम बढ़ाया। पास स्वामी के आई, बात पर्दे में चलाई। गाँव तुम वापिस जाओ, गाँव तुम वापिस जाओ। वहाँ की नारी जाति को सत का मार्ग दिखलाओ। वहाँ की नारी जाति को सत का मार्ग दिखलाओ। स्वामी जी नारी जाति से वार्तालाप नहीं करते थे, फिर भी माई भगवती के हट से पर्दा डालकर उपदेश दिया और उसे नारी जाति उद्धार हेतु निज वतन को भेज दिया। स्वामी जी मुंबई से पूना को प्रस्थान करते हैं। पक्ष आषाढ़ का आया, 13 तिथि दिन मंगलवार। संवत 1932 को पूना पहुँच गए महाराज। संवत 1932 को पूना पहुँच गए महाराज। पूना पहुँच गए महाराज। पक्ष आषाढ़ का आया, 13 तिथि दिन मंगलवार। संवत 1932 को पूना पहुँच गए महाराज। पूना पहुँच गए महाराज। पूना पहुँच गए महाराज। वेद की ऋचाएं बोल पूना को पुनीत किया। वेद की ऋचाएं बोल पूना को पुनीत किया। गोविंद रानड़े महादेव ने स्वामी का सत्कार किया। स्वामी का सत्कार किया। स्वामी का सत्कार किया। पालकी सजाए, नगर कीर्तन का प्रबंध किया। गली गली हाट हाट वेद का प्रचार किया। वेद का प्रचार किया। वेद का प्रचार किया। मिल गए
दुष्ट पुजारी, उनने हुल्लड़ की करी तैयारी। मिल गए दुष्ट पुजारी, उनने हुल्लड़ की करी तैयारी। निकली गर्द बनंद सवारी, निकली गर्द बनंद सवारी। ऋषि अपमान के लिए, ऋषि अपमान के लिए। दुष्ट नीच पामर जन कोलाहल अति भारी करें। दुष्ट नीच पामर जन कोलाहल अति भारी करें। कीचड़ ईंट पत्थरों की स्वामी पर बरसात करें। स्वामी पर बरसात करें। स्वामी पर बरसात करें। रानाडे जी देख हाल, मन ही मन विचार करें। मान और अपमान की ना स्वामी जी परवाह करें। स्वामी जी परवाह करें। स्वामी जी परवाह करें। विज्ञापन भये हैं जारी, सभी पोपों ने बाजी हारी। विज्ञापन भये हैं जारी, सभी पोपों ने बाजी हारी। ऋषि के कदम बढ़ गए अगारी, शहर मुंबई के लिए, शहर मुंबई के लिए, शहर मुंबई के लिए। ऊना शहर में स्वामी जी के 15 व्याख्यान बड़े ही प्रभावशाली हुए, जिनके कारण स्थान स्थान पर स्वामी जी की विद्वत्ता की चर्चा होने लगी। ऊना नगरी को वेद की ऋचाओं से पावन कर स्वामी जी मुंबई शहर की ओर चल दिए। मुंबई आए, आर्य सभासद मन हर्षाए। कुछ दिन मुंबई किया प्रवासा, संस्कार विधि किया प्रकाशा। वेद ज्ञान का दीप जलाकर उत्तर भारत गया ऋषिवर। कायमगंज अयोध्या काशी, लखनऊ पहुँच गया सन्यासी। विक्रम सिंह जी लेकर आए, अपनी कोठी में ठहराए। राजा जय कृष्ण दास पधारे, दयानंद के चरण पखारे। इंद्र मन सत्संग में आते, सुन व्याख्यान धन्य हो जाते। चर्चा करें नगर के वासी, ला नहीं ऐसा सन्यासी। पूना से ऋषि मुंबई आए, आर्य सभासद मन हर्षाए। स्वामी दयानंद जी को पता चला कि रानी विक्टोरिया के स्वागत में देश के राजाओं को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है, तो वे उपयुक्त अवसर जानकर अलीगढ़ होकर दिल्ली पहुंचते हैं। वे समझते थे कि सामान्य जनता की अपेक्षा राजपुरुषों को प्रभावित करने से ज्यादा लाभ होगा। राजा बदलेगा तो जनता के बदलने में समय नहीं लगेगा।
लोग बुलाए। अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए। अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए। रानी विक्टोरिया आई है हमें गुलाम बनाने को, स्वागत करने राजा जा रहे लानत राज घराने को। कायर पूत जने मत जननी बांझ बली संसार में, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए। ऋषि मन में सोचे सुंदर अवसर आया है, सेरूमल के अनार बाग में आसन जाए लगाया है। सिंह गर्जना दयानंद की गूंजे घर परिवार में, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए। राजा जय कृष्णदास साथ में ठाकुर मुकुंद सिंह भूपाल, पंडित भीमसेन इंद्रमन ऋषि का हरदम रखते ख्याल। वेद नीति को राजा समझे रहते इसी विचार में, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए। नहीं सफलता मिली कार्य को गुत्थी तुरंत लई सुलझाए, राज्यसभा की जगह ऋषि ने धर्म सभा को लिया बुलाए। ईश तत्व और धर्म तत्व का निर्णय हो ये जहान में, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए, सब राजा लोग बुलाए। अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए, अब दिल्ली के दरबार में सब राजा लोग बुलाए। भारतीय राजाओं द्वारा कार्य की सफलता ना देख ऋषि दयानंद जी ने भिन्न भिन्न मत और जातीय विभागों के नेताओं की एक धर्म सभा बुलाई, जिसमें पंजाब के सुधारक कन्हैयालाल अलगधारी, श्रीयुत नवीन चंद राय, श्री हरिश्चंद्र चिंतामणि, सर सैयद अहमद खां, श्री केशवचंद सेन और श्री इंद्रमंजी प्रमुख थे। सभा में स्वामी जी क्या कहते हैं? देश की दयनीयता का लोगों से बखान करें, देश की दयनीयता का लोगों से बखान करें। मानव का धर्म एक, उसकी सब पहचान करें, उसकी सब पहचान करें। वेद की सुनीतियों का स्वामी जी प्रचार करें। आओ हम मिलकर
कर इस देश का उद्धार करें, देश का उद्धार करें। आपसी मतभेदों का हम पहले परित्याग करें, आपसी मतभेदों का हम पहले परित्याग करें। एक साथ बैठ एक नीति पर विचार करें, नीति पर विचार करें, नीति पर विचार करें। इस अभूतपूर्व सभा में स्वामी जी ने प्रस्ताव रखा कि भारत के वासी परस्पर एक मत होकर एक नीति से देश का सुधार करें तो आशा है कि देश सुधर जाएगा। परंतु स्वार्थ और अहम के कारण धर्मध्वजी एक ना हो सके। स्वामी दयानंद सत्य के इतने प्रबल पक्षधर थे, वे कहते थे कि मैं अमृत को विष मिश्रित कर देना नहीं चाहता। सच्चाई छिपाना महापाप है, अंत में सत्य की ही विजय हुआ करती है। स्वामी जी दिल्ली से मेरठ के लिए कूच करते हैं। ऋषि मेरठ में आए हैं, ऋषि मेरठ में आए हैं। कुछ दिन कर सत्संग सहारनपुर को धाए हैं, सहारनपुर को धाए हैं। ब्रह्म मेला का दिन आयो, ब्रह्म मेला का दिन आयो। शाहजहां के पास चांदपुर में मौसम छायो, चांदपुर में मौसम छायो। प्रसिद्धि मेला की भारी, प्रसिद्धि मेला की भारी। मुस्लिम पादरी कबीर पंथ में बहस होत जारी, पंथ में बहस होत जारी। खबर चाहूं और फैल गई है, खबर चाहूं और फैल गई है। कबीर पंथ गया हार, जीत मुल्ला की है गई है, जीत मुल्ला की है गई है। सभी पंथी शर्माए हैं, सभी पंथी शर्माए हैं। अपनी जीत के लिए इंद्रमन के घर आए हैं, इंद्रमन के घर आए हैं। बात सुन कही इंद्रमन जी, बात सुन कही इंद्रमन जी। धर्म शास्त्र में निपुण देश में ऋषि दयानंद जी, देश में ऋषि दयानंद जी। ऋषि के तर्क करारे हैं, ऋषि के तर्क करारे हैं। शास्त्र समर में सुनो सभी मतवादी हारे हैं, सभी मतवादी हारे हैं। खबर तुम उन तक पहुँचाओ, खबर तुम उन तक पहुँचाओ। सहारनपुर को जाए ऋषि को सादर बुलवायो, ऋषि को सादर बुलवायो। देर ना जरा लगाई है, देर ना जरा लगाई है। सहारनपुर में पहुँच ऋषि को विनय सुनाई है, ऋषि को विनय सुनाई है। ऋषि मेला में आए हैं, ऋषि मेला में आए हैं। प्यारे लाल ने शास्त्र समर के नियम बताए हैं, समर के नियम बताए हैं। ऋषि मेला में आए हैं, ऋषि मेला में आए हैं। चांदापुर मेले के शास्त्रार्थ में श्री प्यारेलाल जी ने सब मतावलंबियों को नियम और विषय के बारे में समझाया। 5 विषय नियत किए गए जो इस प्रकार हैं। प्रथम, सृष्टि को ईश्वर ने किस वस्तु से
कब और क्यों बनाया। द्वितीय, ईश्वर सर्वव्यापक है अथवा नहीं। तृतीय, ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है। चतुर्थ, वेद, बाइबल और कुरान के ईश्वरीय वाक्य होने में क्या युक्ति है। पंचम, मुक्ति क्या वस्तु है और वह किस प्रकार मिल सकती है। इस अभूतपूर्व शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद जी की पताका चहुं ओर फहराने लगी। सर्वत्र उनके वेद ज्ञान की चर्चा होने लगी। भई नरपुंगव की जब चारों ओर भयो उजियारो। वेद के ज्ञान की ज्योति जली तब दूर भयो मन को अंधियारो। भयभीत भये मत पंथ सभी ज्यों शेर की मांद से सियार सिधारो। सूरज की नव ज्योति जगी कहाँ दीपक की लौ का पतियारो। स्वामी जी की तर्कपूर्ण खंडन शैली से घबराकर शाक्त संप्रदाय के लोगों ने उनके प्राण हरण की चेष्टा की। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। घोर संकट में फंस गए हैं। घोर संकट में फंस गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। मीठे वचन सुनाए ऋषि को ले गए शाक्त लिवाए। कई दिनों तक सेवा कीन्ही श्रद्धा बहुत दिखाए। पर्व पड़ा एक रोज ऋषि को मंदिर ले गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। देवी के मंदिर में उनसे कहने लगा पुजारी, झुक करके प्रणाम करो यह जम की पालनहारी। खड्ग हाथ में देख दुष्ट के नैना खुल गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। मार झपट्टा छीन खड़ग को आगे को बढ़ते हैं। देखा द्वार बंद बाहर का हिंसा से बचते हैं। उछल कूद दीवार फांद कर तुरंत निकल गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट
फंस गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं, घोर संकट में फंस गए हैं, घोर संकट में फंस गए हैं। स्वामी दयानंद के प्राण घोर संकट में फंस गए हैं। सज्जनों, इस प्रकार स्वामी जी ने बिना हिंसा किए अपने प्राणों की रक्षा की। शाक्त लोग स्वामी जी की बलि चढ़ाना चाहते थे। धन्य है ऋषि दयानंद, तूने अपने प्राण लेने वालों का भी कल्याण ही चाहा। शाहजहांपुर से सहारनपुर होते हुए ऋषि पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर के लिए कूच करते हैं। वैशाखवदी द्वितीय संवत 1934 को वे पहली बार पंजाब की पावन धरती पर पैर रखते हैं। सतलज झेलम व्यास नद रावी और चिनाब, इन पांचों के मध्य में बसे देश पंजाब। इन पांचों के मध्य में बसे देश पंजाब। बसे देश पंजाब दयानंद लुधियाना को धाये। सन 1934 वदी वैशाख माह में आए। वंशीधर के सुरम्य बाग में आसन जाए लगाए। ढेरों सारे ग्रंथ बैलगाड़ी पर जा पहुँचाए। पादरी बेरी आया, कृष्ण पर दोष लगाया। निवारण उसका कीन्हा, निवारण उसका कीन्हा। उसको दे उपदेश कूच लाहौर शहर कर दीन्हा। उसको दे उपदेश कूच लाहौर शहर कर दीना। रतन चंद की फुल बगिया में स्वामी डेरा दिया लगाए। बावली साहब में जाए नित्य प्रतिवेद का अमृत रहे पिलाए। ब्रह्म समाजी और पादरी पंडित पौराणिक भय खाए। रही मखां की कोठी पर ऋषि उनकी गलती रहे बताए। भक्त एक मन फूल महोदय स्वामी जी का रखते ध्यान। धन्य धन्य जिज्ञासु कहते शंका मिटी सुनत व्याख्यान। राव बहादुर मूल राज जी ऋषि का करत बहुत सम्मान। आर्य समाज करो स्थापित चारों ओर यही गुणगान। प्रधान चुने थे मूल राज जी मंत्री लाला साईं दास। संशोधित नियमों को कीना जिससे पड़ी ठोस बुनियाद। संस्थापक की पदवी ऋषि ने यों कह कर दीनी ठुकराए। मठ गद्दी की गलत धारणा लोगों को देगी बहकाए।
पंडित यूं कहने लगे, वेद पुराण को लेऊं मिलाए, मुझे नहीं स्वीकार संगति, अमृत विष में देऊं मिलाए, मुझे नहीं स्वीकार संगति, अमृत विष में देऊं मिलाए, अमृत विष में देऊं मिलाए। मुंबई आर्य समाज की स्थापना के समय जो 28 नियम बने थे, उनको संशोधित कर उनकी जगह 10 नियम बनाए गए, जो वर्तमान समय में हैं। अब इनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। मुंबई के नियमों में वेद को ईश्वरी ज्ञान नहीं बतलाया था। ईश्वर सृष्टि का रचयिता भी नहीं था। इसके अलावा श्रेष्ठ सभासदों की राय से नियमों में हेर फेर भी हो सकता था। पंजाब प्रांत के मस्तिष्क लाहौर को अपने उपदेशों से प्रभावित कर स्वामी जी अमृतसर के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री चरणों की करे वंदना, धन्य धन्य नर कहते हैं, धर्म ध्वजा फहराए ऋषि लाहौर नगर से चलते हैं। अमृतसर में आए देखो उत्साह प्रजा में भारी है, प्रतिमा पूजन मृतक श्राद्ध पाखंड का खंडन जारी है। मिथ्या मूलक मत पंथों की बाढ़ देश में आई है, गौरव गरिमा नष्ट हुई इसलिए गुलामी छाई है। कोप मंडली विचलित हो गई दयानंद के तीरों से, सत्य नहीं टल सकता हरगिज झूठ की कुटिल लकीरों से, सत्य नहीं टल सकता हरगिज झूठ की कुटिल लकीरों से, सत्य नहीं टल सकता हरगिज झूठ की कुटिल लकीरों से। ईसाई स्कूल में पढ़ने वाले 40 युवक मन से ईसाई बन चुके थे। वे ईसाई रीति से प्रार्थना करते थे, परंतु स्वामी जी के उपदेश सुनकर उनके हृदय से ईसाई मत का विचार कपूर की भांति उड़ गया। वे पुनः अपने मत में आ गए। खंडन सुनकर हिंदू मत का अंग्रेज कमिश्नर मन हर्षाए, स्वामी जी के पास में आकर अपनी शंका रहा बताए। मुझको शंका हिंदू मत पर, यह तो धर्म टिकाऊ नाय, ना अनुशासन ना कोई नीति, कोई एक मसीहा नाय। तुरंत जवाब दिया स्वामी ने, हिंदू धर्म समुद्र समान, परमेश्वर को मानो न मानो फिर भी बनी रहे पहचान। परोपकारी सद्गुण वाले ब्रह्मचारी और दया निधान, नीति विशारद शास्त्र प्रणेता आज्ञाकारी निष्ठावान, ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी योगी यति श्रेष्ठ परिवार, ढोंगी कपटी और पाखंडी कहते ईश्वर ले अवतार। अत्याचारी क्रूर कुचाली सबकी है इसमें भरमार, खाओ पियो मौज उड़ाओ नास्तिक मत के दावेदार। छुआछूत का भेद बहुत है, ऐसे भी हैं सबका खाए, त्यागी भोगी और प्रमादी धर्म का रहे मखौल उड़ाए। धर्मशील दानी और मानी, क्षमाशील प्रभु भक्त महान,
मन मर्जी का जीवन जीना यह है हिंदू की पहचान। ऐसा धर्म टूट नहीं सकता व्यापक हो जिसका आधार। छोटी छोटी भूल सुधर जाए तब होगा इसका विस्तार। संशोधित इसको करने का मैंने बीड़ा लिया उठाए। सत्य सनातन वेद ज्ञान को चारों ओर रहा फैलाए, चारों ओर रहा फैलाए, चारों ओर रहा फैलाए। अमृतसर में आर्य समाज की स्थापना कर स्वामी जी गुरदासपुर बटाला होकर जालंधर शहर में अपने उपदेशों की वर्षा करने लगे। अमृतसर गुरदासपुर शहर बटाले जाए। जालंधर में आए कर ऋषि शोभा रहे बढ़ाए। जालंधर में आए कर ऋषि शोभा रहे बढ़ाए। विक्रम सिंह की कोठी में ऋषि आसन जाए लगाया है। मौलवी अहमद हसन ऋषि से प्रश्न पूछने आया है। पुनर्जन्म और चमत्कार पर पूछे प्रश्न बहुत सारे। वाद विवाद में पोल खुली तो भाग गया भय के मारे। 35 व्याख्यान हुए शहर में, गूंजे घर घर में आवाज। ब्रह्मचर्य का महत्व बताए एक दिन दयानंद महाराज। शंका उपजी विक्रम सिंह को स्वामी जी से करें विचार। ऐसा क्या है ब्रह्मचर्य में, मन अपने सोचे सरदार। घोड़ा गाड़ी के वाहन में घर जाने को भय सवार। पहिया पकड़ लिया स्वामी ने, बग्घी जरा न बढ़ी अगार। मुड़कर देखा विक्रम सिंह ने, गाड़ी कैसे रुक गई है। ब्रह्मचर्य के महत्व को समझे, फिर आगे को बढ़ गई है। सूरत सीरत दोनों अनुपम, प्रभु की महिमा अपरंपार। वेद शास्त्र में निपुण दयानंद, शारीरिक बल के भंडार। रावलपिंडी गुजरांवाला सारा जीत लिया पंजाब। फिरोजपुर की छावनी पहुँचे, हिंदू सभा बनी आर्य समाज। फिरोजपुर की छावनी पहुँचे, हिंदू सभा बनी आर्य समाज। हिंदू सभा बनी आर्य समाज।